नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के। सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा है। शाम के 4 बजे सदन जहां पहुंचने की बात कही जा रही है। बीजेपी के शीर्ष नेताओं से भी इस दौरान मुलाकात कर सकते हैं। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी इस दौरान बातचीत हो सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली दौरे पर हैं। शाम के 4 बजे वो सदन पहुंचेंगे। उसके बाद जाकर के हो सकता है वो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से भी मुलाकात करें और कई मुद्दों पर भी चर्चा की जा सकती है। सीएम योगी आदित्यनाथ कई मुद्दों पर बातचीत कर सकते हैं। वही साथ ही यह भी हो सकता है कि जिस तरीके से पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करने की बात की जा रही है, हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दे दिया, हो सकता है मे भी कि इस मुद्दे पर भी चर्चा किया जाए। हालांकि क्या कुछ होगा वो शाम के 4 बजे जब पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ सदन, उसके बाद किन मुद्दों पर चर्चा की जाती है उसके बाद ही खबर सामने आएगी। वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे। इस अवसर पर सीएम योगी ने गंगा एक्सप्रेसवे को देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बताया और इसके महत्व के बारे में विस्तार से समझाया। सीएम योगी ने यह भी कहा कि यह देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे में से एक है। गंगा एक्सप्रेसवे का पूरा काम नवंबर तक पूरा हो जाना है। यह किसी भी लड़ाकू या फिर व्यावसायिक विमान लैंडिंग की क्षमता रखता है। तो तमाम कार्यों को लेकर के जहां सीएम योगी आदित्यनाथ निरीक्षण करने पहुंचे थे और साथ ही एक्सप्रेसवे का कार्य प्रगति पर किस तरीके से पहुंचा है उस पर भी बातचीत करते नजर आए। वहीं साथ ही अधिकारियों को निर्देशित करते नजर आए कि इन कामों को, जो बचे हुए काम है, उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। तो विमान लैंडिंग की ये कहा जा रहा है कि ये जो एक्सप्रेसवे है वो विमान लैंडिंग तक की क्षमता रखता है। तो इन्हीं निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, गंगा एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करते नजर आए और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जो निर्माण कार्य है उसमें तेजी लाया जाए और जल्द से जल्द जो हमने टारगेट रखा है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके और जो निर्माण कार्य की वजह से लोगों को जो दिक्कतें आ रही है उससे दूर हो सके। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने निर्णय लिया था कि हम लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश को प्रयागराज से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण करेंगे, जिसका पीपीआर तैयार हुआ और अंततः 2020 में इसे कैबिनेट ने अपनी मंजूरी देकर दी। इसकी डीपीआर की कार्रवाई को आगे बढ़ाया। कुल 594 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे 6 लेन का है और यह 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है, जिसमें 18,000 एकड़ लैंड इस पूरे एक्सप्रेसवे के लिए किसानों से खरीदा गया। आपने देखा होगा कि कहीं भी कोई किसान से संबंधित कोई मुद्दा नहीं है, जिस पर 36,230 करोड़ रुपए ईपीसी बोर्ड पर एक पूरा कार्य हुआ, जिसमें जमीन उत्तर प्रदेश सरकार की है, यूपीडा उसको देख रही है और बाकी कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनी अपना पैसा लगा करके इस एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य कर रही है। इतने लंबे, यानी देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे में से गंगा एक्सप्रेसवे है। 4 पैकेज में कार्य चल रहा है। इस पैकेज में जो अब तक 85% कार्य होना चाहिए था वह कंप्लीट हो चुका है और यह तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। 594 किलोमीटर के पूरे गंगा एक्सप्रेसवे को नवंबर तक कंप्लीट करना है। जिन संस्थाओं के साथ में उत्तर प्रदेश शासन का एग्रीमेंट है, उन्हें इस कार्य को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाना है और आज
इन्हीं कार्यों की क्वालिटी की जांच करने, इसका निरीक्षण करने के लिए हम लोग आज निकले हुए हैं। शाहजहांपुर के पास यहाँ पर दो उपलब्धि अतिरिक्त इसको प्राप्त हो रही है। एक इंटरनेशनल मानक के अनुरूप एयर स्ट्रिप का निर्माण, लगभग 3.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप यहाँ शाहजहांपुर में बनाई गई है, जो इमरजेंसी के दौरान किसी भी समय में यहाँ पे फाइटर विमान को या किसी भी एरोप्लेन को लैंड करने की फैसिलिटी इस एक्सप्रेस वे पर उपलब्ध करवाई गई है। एयरपोर्ट की भी व्यवस्था इस पर हम लोग प्रस्तावित कर रहे हैं कि इमरजेंसी में कहीं पे कोई हमें एयर एम्बुलेंस की फैसिलिटी देनी हो तो स्थितियों में इसका उपयोग किया जा सकता है। दूसरा, यहीं से शाहजहांपुर से हम लोग फर्रुखाबाद होते हुए आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे को बुंदेलखंड को जोड़ने के लिए एक लिंक एक्सप्रेस वे का निर्माण भी करने जा रहे हैं, जो इस पूरे क्षेत्र को विकासशील के साथ जोड़ने का कार्य करेगा। इसके साथ ही गंगा एक्सप्रेस वे पर आधा दर्जन स्थानों पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने की कार्रवाई, औद्योगिक विकास के लिए अलग अलग क्लस्टर विकसित करने के लिए भी लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे इंडस्ट्री वहां पर स्थापित हो सके, एक्सप्रेस वे का लाभ लोगों को प्राप्त हो सके और रोजगार के सृजन के लिए स्थानीय नौजवानों की रोजगार और नौकरी के लिए हम स्थानीय स्तर पर ही ये सुविधा उन्हें उपलब्ध करवा सके। मित्रों, इंफ्रास्ट्रक्चर यह किसी भी देश के विकसित होने की पहली आधारभूत शर्त होती है। वह इंफ्रास्ट्रक्चर उस देश के स्पाइनल कॉर्ड जैसी होती है, यानी उसकी रीढ़ की हड्डी होती है। जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उतना विकसित होने की संभावना उसके पास तीव्र होगी। और आपने देखा होगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पिछले 10 वर्ष में देश ने प्रत्येक क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, रेल का हो, एयर कनेक्टिविटी का हो, वाटर वे का हो, लॉजिस्टिक का हो, इन सभी में बेहतरीन प्रगति की है। और इस एक्सप्रेस वे का शिलान्यास भी 2021 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कदमों से संपन्न हुआ था और इसी शाहजहांपुर में वह कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया। और मेरा यह मानना है कि नवंबर में एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य पूरा होने के उपरांत इस एक्सप्रेस वे को एक नई गति के साथ आगे बढ़ाने में उत्तर प्रदेश की प्रगति को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी, क्योंकि गंगा एक्सप्रेस वे अब प्रयागराज मेरठ के बीच में नहीं होगा, बल्कि मेरठ से हरिद्वार के बीच में भी जाएगा और प्रयागराज से काशी और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से जोड़ने के लिए यह गाजीपुर तक भी जा रहा है और फिर गाजीपुर से होते हुए सत्यनगर सोनभद्र तक भी जाएगा। इसको इस रूप में विकसित करने के लिए एक नए कार्य को हम लोगों ने महाकुंभ 2025 में प्रयागराज में निर्णय लिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाने में मदद करेगा। आज हम लोग इन्हीं सब कार्यों का निरीक्षण करने के लिए आए हैं, क्योंकि 2 मई को एयरफोर्स के फाइटर यहाँ पे लैंड करना उनका प्रस्तावित किया गया है और मुझे विश्वास है कि आप लोग सब इसका भी समय आनंद लेंगे। आप सबको बहुत बहुत। तो चलिए से भी एक और बड़ी खबर की ओर कर लेते जा पा रहा। सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच चुके हैं और दिल्ली में जहां वो जगदीप धनखड़ से उपराष्ट्रपति से मुलाकात कर सकते हैं,
उत्तर प्रदेश सदन त्रिवेणी पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का आज दिल्ली का दौरा था। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच चुके हैं। यूपी सदन त्रिवेणी सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात कर सकते हैं, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और साथ ही साथ इस दौरान ही बीजेपी के कई शीर्ष नेतृत्व से भी मुलाकात हो सकती है सीएम योगी आदित्यनाथ की, और तमाम मुद्दों पर चर्चा भी किया जा सकता है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली का दौरा बेहद खास माना जा रहा। सदन त्रिवेणी पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, और इस दौरान ही उपराष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे, और उसके बाद तमाम जो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व हैं उनसे भी मुलाकात करते नजर आ सकते हैं, और साथ ही साथ तमाम मुद्दों पर चर्चा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने आज पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 121वां एपिसोड सुना। बताते चले कि स्वतंत्र देव सिंह आज बाराबंकी के नेकटारा क्षेत्र के कबूलतपुर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले पर भी बयान दिया। और ऐसे ऐसे दूर दराज गांव में ऐसी महिलाएं, पुरुष, सामाजिक संगठन, वैज्ञानिक भी, सरकार के भी कुछ कर्मचारी भी, सभी लोग अधिकारीगण भी, जो समाज के उत्थान के लिए, समाज के प्रगति के लिए एक जन आंदोलन के रूप में चलाते हैं। चाहे स्वच्छता हो, वृक्षारोपण हो, जल संचय हो, या विभिन्न प्रकार की जो कार्य समाज में लोग करते हैं, ऐसे समाज पंक्ति करते हैं। मतलब जैसे जल सहेलियां हैं, पता लगे गांव में पानी इतना संचय कर दिया कि लोगों को पानी पिलाने की व्यवस्था स्वयं समाज के लोगों ने किया। स्वच्छता कहीं चलता है तो स्वच्छता में काम करने वाले ऐसे पता लगे कि ऐसे ऐसे सामाजिक संगठन के लोग 6-6 महीना से लगे हैं स्वच्छता के लिए। तो समाज के जो प्रेरणादायक है, जिनका। वहीं इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर की ओर रुख कर रहे थे। समाजवादी पार्टी की आज अहम बैठक होने वाली है। मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड की आज अहम बैठक है। बैठक में प्रदेश भर के कार्यकर्ता नेता पहुंचेंगे। अखिलेश यादव बैठक को संबोधित करेंगे, और 2027 के चुनाव की रणनीति पर भी यह बैठक होने वाली है। और इस बैठक में 2027 की क्या कुछ रणनीति रहेगी, उस पर चर्चा किया जा सकता है। अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए नजर आएंगे। तो 2027 के चुनाव से पहले सपा अपनी तैयारी पूरी करते नजर आ रही। समाजवादी पार्टी की आज अहम बैठक है। मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड की जो ये बैठक है वो बेहद अहम माना जा रहा है, जिसमें अखिलेश यादव जो है वो लोगों को, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। 2027 में किस रणनीति के तहत सपा चुनावी मैदान में उतरेगी, यह देखना होगा। वैसे भी अलीगढ़ से बड़ी खबर की ओर रुख कर रहे थे। सपा सांसद रामजीलाल सुमन को चेतावनी मिली है। करनी सेना ने चेतावनी दी है। आगरा से बुलंदशहर जाने से रोकने पर दी चेतावनी। मडराक टोल आगरा हाईवे ब्रिज गभान टोल पर रोकने की कोशिश की गई थी। करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह ने यह चेतावनी दी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आगरा से बुलंदशहर जाने से रोकने पर यह चेतावनी दी है। करनी सेना ने एक बड़ी चेतावनी दी है, और साथ ही साथ अलीगढ़ में सपा सांसद रामजीलाल सुमन को यह चेतावनी दी गई है करनी सेना की ओर से। करनी सेना ने रोकने पर, जब उन्हें मार्ग पे रोका गया, उस पर चेतावनी दी। आगरा से बुलंदशहर जाने के रास्ते में ही उन्हें रोका गया। करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष ने यह धमकी दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर रामजीलाल सुमन को धमकी दी गई है। मैं ठाकुर ज्ञानेंद्र सिंह चौहान। जैसा कि आप सभी को अवगत है कि राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने राज्यसभा में खड़े होकर समस्त हिंदू समाज और वीर शिरोमणि राणा सांगा जी को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी, अभद्र बयान दिया था, जिसको लेकर रामजीलाल सुमन का पूरे देश में विरोध हुआ था। उनके विरुद्ध लगातार धरने, प्रदर्शन और आंदोलन किए गए थे। आज हमें जानकारी मिली है कि रामजीलाल सुमन आगरा से वाया अलीगढ़ बुलंदशहर के लिए जा रहे हैं, जिसमें सवर्ण समाज के लोग उनका घेराव करने के लिए, उनसे हिसाब करने के लिए, या उनको उनकी भाषा का जवाब देने के लिए रास्ते में जगह जगह कई। वही अलीगढ़ में रामजीलाल सुमन के काफिले की टकराई गाड़ियां, वही तेज रफ्तार से दौड़ रही गाड़ियां आपस में टकराई है। काफिले में
हड़बड़ी मचने के बाद गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। करनी सेना के कार्यकर्ताओं को देखकर काफिले में अराजकता। सांसद रामजीलाल सुमन गभाना बुलंदशहर की ओर रवाना हुए थे। घटना लोधा थाना इलाके के खेरेश्वर चौराहे हाईवे की बताई जा रही है, जहां सांसद रामजीलाल सुमन के काफिले से गाड़ियां टकरा गई। बताया जा रहा है कि करनी सेना को देखते ही जो रामजीलाल सुमन की गाड़ी में बैठे हुए लोग थे वो बौखला गए और उसके बाद फिर गाड़ियों की टक्कर हो गई। तो बस्ती से कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली कल है। प्रदेश भर से पदाधिकारी और कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत इसमें शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी इसमें शामिल होंगे। रैली की टाइमिंग 11 बजे सुबह रखी गई है, उससे लेकर के शाम के 5 बजे तक इस रैली का आयोजित किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली कल है और इस दौरान ही तमाम जो बड़े नेता हैं जैसे प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और तमाम लोग इसमें उपस्थित होंगे। प्रदेश अध्यक्ष भी इसमें उपस्थित होने वाले हैं। सुबह के 11 बजे यह शुरू होगी, शाम के 5 बजे इस रैली का खात्मा किया जाएगा। मतलब कांग्रेस की जो संविधान बचाओ रैली है उसको कल आयोजन होगा, क्योंकि इससे पहले भी आपको याद होगा संविधान बचाओ को लेकर के संविधान को खत्म किया जा रहा है, इसे लेकर के कांग्रेस बीजेपी पर तमाम तरीके से आरोप लगाते हुए नजर आ रही है और इसी के मद्देनजर कांग्रेस ने इस रैली का आयोजन किया है। वही कौशाम्बी में पहलगाम आतंकी हमले के लिए खुफिया एजेंसी अलर्ट मोड पर है। खुफिया एजेंसी अलर्ट मोड पर रखी गई है। पाकिस्तानी नागरिकों पर कार्रवाई किया गया है। कौशाम्बी में मौजूद 6 पाकिस्तानी नागरिकों को भेजा जाएगा वापस। पाकिस्तानी नागरिकों को लॉन्ग टर्म टूरिस्ट वीजा पर पाया गया। वही करारी, भरवारी, महगांव में पाक नागरिकों के रिश्तेदार नजर आए हैं। वही पुलिस अफसरों ने खुफिया विभाग संग बैठक की है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर एक और गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहा था कि पाकिस्तानी जो लोग हैं, जो निवासी हैं, वो यहां पर रह रहे हैं, उनको जल्द से जल्द उनके वतन वापस भेज दिया जाए। इसी के मद्देनजर ही तमाम जो कार्रवाई है वो होते हुए नजर आ रही है। कौशाम्बी में भी कुछ ऐसी कार्रवाई देखने को मिली। जो पाकिस्तानी नागरिक एक लंबे समय से टूरिस्ट वीजा पर रह रहे थे, उन सभी को वापस डिपोर्ट करने की बात किया जा रहा है। वही पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश भर में गहरी नाराजगी देखने को मिल रही है। कानपुर के बारादेवी से अफीम कोटी तक लोगों ने पाकिस्तान के झंडे सड़क पर लगाए और उन पर जूते चलाकर अपने आक्रोश जताया है। झंडे पर पाकिस्तान आतंकवाद मुर्दाबाद जैसे नारे भी लिखे थे, जो यह दर्शाते हैं कि नागरिक आतंकवाद के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। इस घटना ने एक बार फिर पाकिस्तान के आतंकवाद समर्थन के खिलाफ लोगों के गुस्से को उजागर किया है। वही बागपत में पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। व्यापार संगठन द्वारा यह प्रदर्शन किया जा रहा। सड़क पर उतर करके व्यापारी संगठन प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे। पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे। सभी स्थानों पर बाजार सुनसान नजर आए और नारेबाजी इस दौरान किया गया। पाकिस्तान का झंडा सड़क पर रखकर चिपकाकर चप्पलों से पीटा गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर पाकिस्तान के एक पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को लेकर के लोगों में नाराजगी खास तौर पर देखी जा रही है। आतंकी हमले के विरोध में हर जगह प्रदर्शन होते हुए नजर आ रहे। तो वहीं व्यापार संगठन द्वारा ये प्रदर्शन किया गया। सड़क पर व्यापार संगठन उतरा और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की गई। वहीं साथ ही साथ सड़क पर झंडा चिपका करके पाकिस्तान को उस पर जूते चप्पलों के साथ किया गया। वही पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरे देश में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा देखने को मिल रहा। मुरादाबाद में हिंदू संगठनों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के झंडे वाले पोस्टर शहर की जो सड़कें हैं उस पर चिपकाए और उन्हें पैरों से कुचलकर अपना आक्रोश जाहिर किया। मुख्य बुद्ध बाजार क्षेत्र में विरोध मार्च निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और आतंकी हमलों की कड़ी निंदा की गई। प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद का समर्थन बंद करना चाहिए, वरना देशवासी और भी मुखर होंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर की रुख करते, वाराणसी एयरपोर्ट पर बम की सूचना मिली है, जिससे हड़कंप मच गया। बेंगलुरु जा रही फ्लाइट में बम की झूठी सूचना मिली थी।
बम की सूचना के बाद तलाशी अभियान चलाई गई। अफवाह फैलाने वाला यात्री गिरफ्तार किया गया है। 3 घंटे की देरी के बाद रवाना हुई फ्लाइट। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर वाराणसी एयरपोर्ट पर बम होने की सूचना दी गई। बैंगलोर जा रही जो फ्लाइट थी उसमें बम होने की सूचना दी गई, जिससे जांच शुरू किया गया। हालांकि ये जाकर बाद में पता चला कि ये झूठी अफवाह फैलाई गई थी। यात्री को गिरफ्तार कर लिया गया है। वह 3 घंटे की देरी के बाद इस फ्लाइट को वापस से रवाना कर दिया गया। तो वाराणसी एयरपोर्ट पर बम होने की सूचना मिली थी। एक फ्लाइट में बम होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद बम निरोधक लोगों को बुलाया गया। इस पर जांच की गई तो जाके पता चला कि ये सिर्फ एक यात्री के द्वारा फैलाई गई अफवाह थी। हालांकि उस यात्री को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ जारी है कि आखिर उसने किसके कहने पर ये जो धमाके की बात है वो फैलाई है और झूठी सूचना दी है। वही प्रयागराज में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। मूर्ति पर तरल पदार्थ डाला गया, जिसके बाद उसको खोचा गया। बीएसपी कार्यकर्ताओं ने धरना कार्रवाई की है। वही आरोपी युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मानसिक विक्षिप्त बताया जा रहा आरोपी। सिविल लाइंस के हाईकोर्ट चौराहे का यह पूरा मामला है। प्रयागराज में डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पहले मूर्ति के साथ छेड़छाड़ किया गया, मूर्ति को खुरचा गया और साथ ही साथ हालांकि यह भी बताया जा रहा है कि जो युवक पकड़ा गया है वो मानसिक विक्षिप्त बताया जा रहा है। पहले डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति पर तरल पदार्थ डाला गया और उसके बाद फिर उसको खुरचा गया, जिसको लेकर के लोगों में आक्रोश है जो और साथ ही कार्रवाई की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। वही लखनऊ में यूपी उद्योग व्यापार संगठन की बैठक हुई है। पदाधिकारियों, जिला और शहर अध्यक्षों की बैठक हुई है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश अग्रवाल शामिल हुए हैं। इसमें पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। कार्यक्रम में व्यापारियों से जुड़े हुए मुद्दों पर भी चर्चा की है। लखनऊ यूपी उद्योग व्यापार संगठन की यह बड़ी बैठक हुई है। इस बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। वही साथ ही साथ पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसको लेकर के भी आक्रोश देखा गया। बताते ये भी चले कि लखनऊ में यह व्यापार संगठन की अहम बैठक थी, जिसमें यूपी उद्योग से जुड़े हुए जो मामले हैं उस पर भी चर्चा हुई। वही लखनऊ में स्वच्छ पर्यावरण आंदोलन सेना का विरोध प्रदर्शन देखा गया। पार्षद रणजीत सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में आतंकवाद का पुतला फूंका गया है। पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ नारे भी लगाए गए। हजरतगंज इलाके के अटल चौराहे पर यह प्रदर्शन देखा गया। बड़ी खबर आपको बता रहे, पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन देखा गया। लखनऊ में स्वच्छ पर्यावरण आंदोलन सेना का यह विरोध देखा गया। तो वही साथ ही साथ लखनऊ में स्वच्छ पर्यावरण आंदोलन सेना का विरोध प्रदर्शन देखा गया। प्रदर्शन में आतंकवाद का पुतला फूंका गया है। पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ नारे भी लगाए गए हैं। तो लखनऊ से यह खबर आपको बता रहे, जहां पर आप तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद के बैनर लेकर के लोग नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ आतंकवाद का पुतला फूंकते हुए नजर आ रहे हैं। अब खबर यूपी के चंदौली से है, जहां समाज सेवी संस्थाओं और आम जनमानस ने जन आक्रोश रैली निकाली है, जिसमें धर्म पूछकर हत्या करने वालों के खिलाफ आतंकवादियों को सबक सिखाने की मांग की गई। यह प्रदर्शन पहलगाम में पर्यटकों पर हमले के विरोध में किया गया। आक्रोशित लोगों ने पाकिस्तान का पुतला फूंका और नारेबाजी की। देश भर में पहलगाम हमले को लेकर के आक्रोश देखा जा रहा है। वहीं लोगों ने पाकिस्तान पर हमला करने की मांग की है। चंदौली के पड़ाव चौराहे पर भी पाकिस्तान का पुतला फूंका गया है। मैं कैप्टन मोहन शाहपुरी बाजार, मैं फौजी कैप्टन मोहन आर्मी से रिटायर्ड हूँ। मेरा कहना एक ही है कि मोदी जी अब वो पाकिस्तान को खत्म करना ही एक विकल्प है। वह आज 27 अप्रैल को बैसाख अमावस्या मनाई जा रही है। इस अवसर पर श्रद्धालु गंगा नदी में स्नान करके पूजा अर्चन के बाद वाराणसी और प्रयागराज पहुंच रहे हैं, जहां पर गंगा स्नान करते हुए भी जो श्रद्धालु है वो नजर आ रहे हैं। तो चलिए खबरों के हमारे से बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी